ये बात है 1980 की, जब दुबई में कुछ ना था और ये एक मुकम्मल सहरा हुआ करता था जिसमें हर तरफ रेत ही रेत थी। मगर दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद ने सिर्फ और सिर्फ 30 साल के अंदर ही दुबई को बदल डाला। उन्होंने दुबई को एक मुकम्मल बंजर सहरा से एक मॉडर्न सिटी बना दिया, जहां आज पूरी दुनिया से लोग दुबई को एक्सप्लोर करने जाते हैं। बहुत सारे लोगों के मिसकंसेप्शंस हैं कि दुबई एक मुल्क है और ये टोटली अपने ऑयल पर डिपेंड करता है, मगर दर हकीकत ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी मुत्तहिदा अरब इमारात का एक शहर है। और ये शहर सिर्फ और सिर्फ 5% अपने ऑयल पर डिपेंडेंट है। जैसे जैसे दुबई तरक्की की राह पर गामजन होता गया, उसी तरह से 1959 की ही ये बात है जब दुबई में एक एयरपोर्ट बनाया गया जिसने दुबई की मईशत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिया। मगर इस वक्त भी दुबई एक गांव से बढ़कर कुछ ना था। देखा जाए 1966 में तो दुबई में तेल दरियाफ्त हो गया जो दुबई को फर्श से अर्श तक ले गया। मगर दुबई के हुक्मरान को इस बात का अंदाज़ा था कि उनका शहर सिर्फ और सिर्फ एक मुख्तसर अरसे के लिए ही ऑयल पर डिपेंडेंट रह सकता है। जो शहर पहले मुकम्मल अपने ऑयल पर डिपेंडेंट था, आज वही शहर सिर्फ 5% अपने ऑयल पर डिपेंडेंट है और 95% इसका हिस्सा टूरिज़्म और ट्रेड पर डिपेंडेंट है। और अब ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ बन चुका है। 1990 की ही बात है जब दुबई में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऊंची बिल्डिंग थी जिसका नाम दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। जिस शहर में 1990 में सिर्फ एक ही बिल्डिंग हुआ करता था, अब उस शहर में 9867 टोटल बिल्डिंग्स हैं जिनकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है और वो आसमानों की बुलंदियों को छू रहे हैं। एक मुल्क या सिटी के स्ट्रॉन्ग होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस सिटी या मुल्क की पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बात की जाए यहाँ दुबई की पुलिस की, तो दुबई की पुलिस के पास भी कोई आम गाड़ियाँ नहीं, बल्कि लैम्बोर्गिनी, कमारो, एस्टन मार्टिन, बुगाटी, फरारी, ऑडी R8 और बेंटली कॉन्टिनेंटल GT जैसी गाड़ियाँ हैं। अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी दुबई के अंदर ही मौजूद है, जिसको द मॉल ऑफ एमिरेट्स और दुबई मॉल कहा जाता है। इस मॉल के अंदर टोटल 1200 शॉप्स हैं जिनके अंदर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि पाउल एंड शार्क, ज़ारा, हेरिटेज कारपेट और क्रिस्टलाइन वगैरह हैं। इसी के साथ साथ इस मॉल के अंदर एक्वेरियम भी है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग व्यू प्रोवाइड करता है। पाम जुमेरा जो पानी के अंदर बनाया गया है, जिस पर दुबई ने करोड़ों डॉलर खर्चे, आज उसी का एजाज़ भी दुबई के पास ही मौजूद है और ये एक इंसानी बनाया हुआ सबसे बड़ा आइलैंड है। इसी तरह से इसके साथ साथ एक दूसरा जजीरा भी है जिसे पाम जाबेल अली का नाम दिया गया है। यहाँ पर सवाल ये आता है कि इसका नाम आखिर पाम जाबेल अली ही क्यों रखा गया। अगर इसके डिज़ाइन और इसके स्ट्रक्चर को सैटेलाइट से देखा जाए तो ये एक खजूर के दरख्त जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसको पाम का नाम दिया गया है। अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही 7 स्टार होटल है और वो होटल भी दुबई के अंदर ही मौजूद है जो समंदर के अंदर बनाया गया है, जिसका नाम बुर्ज अल अरब रखा गया है और ये पूरी दुनिया में मशहूर होटल है। इस होटल में तमाम सेलिब्रिटीज़ आकर रहते हैं और इसी तरह से इस होटल के बिल्कुल टॉप पर एक हेलीपैड भी बनाया गया है ताकि यहाँ आने वाले लोगों की हॉस्पिटैलिटी की जा सके और उनके लिए आने जाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। दुनिया में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े और लग्जरी एयरलाइंस हैं। उन एयरलाइंस में एक एयरलाइन जिसका नाम एमिरेट्स एयरलाइन है, वो भी दुबई की ही एयरलाइन है जो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी एयरलाइन है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल जर्नी प्रोवाइड करता है। इसी तरह से दुबई में एक और इमारत बनाई गई है जिसका नाम दुबई फ्रेम है। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक ताज़ा तरीन सकाफती निशानी है। इसी के साथ साथ दुबई फ्रेम एक मशहूर बिल्डिंग भी है ताकि नए और पुराने दुबई के दरमियान डिफरेंस देखा जा सके। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े एजाज़ात हैं वो भी दुबई ने अपने ही नाम किए हुए हैं। इसी तरह से दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है जिसका नाम बुर्ज खलीफा रखा गया है और ये भी दुबई के अंदर ही मौजूद है, जिसकी टोटल ऊंचाई 800 मीटर है। इस बिल्डिंग की वजह से दुबई के पास दुनिया की सबसे बड़ी इमारत होने का एजाज़ है। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन 6 जनवरी 2004 को शुरू हुई और 6 साल की लगातार मेहनत के बाद 4 जनवरी 2010 को ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया और इसको 4 जनवरी 2010 को ही खोला गया।
जिसने टूरिस्ट को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया और काफ़ी सारे लोग दुबई की तरफ जाना शुरू हो गए। यहाँ पर आप लोग के जहन में एक सवाल तो आता ही होगा कि ये बिल्डिंग जब मौजूद दुबई में है तो इसका नाम बुर्ज खलीफा ही क्यों रखा गया। जब 4 जनवरी 2010 को ये बिल्डिंग मुकम्मल तैयार हो गया और पब्लिक के लिए खुलने जा रहा था तो इस बिल्डिंग का नाम बुर्ज दुबई रखा गया था, मगर ठीक एक दिन पहले इसका नाम बुर्ज दुबई से चेंज करके बुर्ज खलीफा रख दिया गया। इसका नाम अबू धाबी के रूलर शेख खलीफा बिन जायद के ऑनर में चेंज किया गया और यही वजह है कि आज इसको बुर्ज खलीफा ही कहा जाता है। ये बिल्डिंग इतना ऊंचा है कि इसके टॉप का टेम्परेचर आमतौर पर निचले हिस्से की निस्बत तकरीबन 15 डिग्री ठंडा होता है। जहाँ पर देखा जाए कि इतनी सारी खसूसियात एक ही बिल्डिंग के अंदर हों तो उस मुल्क को और बाकी क्या चाहिए होगा। मगर दुबई के हुक्मरान अब इस बिल्डिंग से भी तंग आ चुके हैं और वो एक नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जिसकी टोटल ऊंचाई 1300 मीटर होगी, जबकि बुर्ज खलीफा की टोटल ऊंचाई 800 मीटर है और इसको दुबई क्रीक टावर का नाम दिया जाएगा। यहाँ से सीधा सीधा यही जाहिर होता है कि दुबई जो अभी से इतना ज़्यादा तरक्की पजीर शहर है, ये फ्यूचर में जाके और कितनी तरक्की करेगा और कितने ज़्यादा इस तरह के और प्रोजेक्ट्स लाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।